वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है, ये सेक्शन फॉर्मूला है। तो इसका जो टॉपिक होगा हमारा वो सेक्शन फॉर्मूला होगा। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग को देखना है कि किसी लाइन को कोई एक पॉइंट जो है वो कैसे किसी रेशियो में डिवाइड करता है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दोनों के बीच का एक लाइन है ए बी, और ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो मान लेते हैं कोई एक पी पॉइंट है, इस दोनों के बीच एक पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x और y। ये एक्स वाई क्या कर रहा है कि ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि ए पी बाई बी पी की जो रेशियो होगी वो m/n होगी। ठीक है। अब यहां से देखो कि अगर यहां से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसको मान लेते हैं l, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस y हो जाएगा। ठीक है, ये पता चल गया। तो इसको मान लेते हैं कि ये m पॉइंट है। क्या है ये, m पॉइंट। अब देखो यहाँ पे दो छोटा वाला ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल हमारा, पहले हम सारे वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो यहाँ से AP हमको पता चल गया, BP पता चल गया, दोनों का रेशियो पता चल गया। AM की वैल्यू क्या होगी, AM क्या हो जाएगा, AM देखो तो ये हमारा AM है, x माइनस x1 होगा। पूरे x में से अगर हम x1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो AM पता चल जाएगा। तो PM क्या होगा, PM क्या हो जाएगा, PM देखो तो पूरा ये y है और ये y1 है, तो y माइनस y1 लिख सकते हैं इसको। ओके। अब BC क्या होगा, BC क्या हो जाएगा, BC देखो तो पूरा y2 माइनस y1 दिख रहा है, और AC है, AC क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। ओके, ये सारे वैल्यूज हमको आ चुके हैं। AM पता चल गया है, AP बाई BP का रेशियो पता चल गया। तुम इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल APM ये सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, APM लिए हैं तो ABC के सिमिलर होगा। ओके, सिमिलर होगा तो इसका रेशियो इक्वल होगा, यानी कि AP बाई AB इज इक्वल टू PM बाई BC इज इक्वल टू AM बाई AC। सारे वैल्यूज को पुट कर दो। AP की वैल्यू कितनी है, m बाई, और AB कितना हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। PM की वैल्यू कितनी है, y माइनस y1 अपॉन BC की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू AM क्या है, AM हमारा है x माइनस x1 अपॉन AC क्या है, जो x2 माइनस x1। तो यहाँ से हमारा ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। तो यहाँ से हमको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड लेके तुमको यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आएगा। अगर तुम यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेते हो तो वैल्यूज y की आ जाएगी, जो कि होगी my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। फॉर्मूला को याद नहीं करना, वो समझना है। अब देखो यहाँ पे गौर से कि अगर ये हमारा A पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, और ये B पॉइंट था जिसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 था, बीच में कहीं पे एक P पॉइंट है। ठीक है, ये P पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट x और y था।
ये m/n के रेशियो में डिवाइड किया, तो वैल्यू हमको किसका चाहिए, x का चाहिए। तो x इज इक्वल टू क्या आया, mx2 प्लस nx1। कहाँ से आया, तो ये m किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ पहले, x2 के साथ, ठीक है। फिर ये n किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ पहले, x1 के साथ। उसके बाद हम यहाँ क्या कर दिए, m प्लस n कर दिए। वैसे ही ये जो m होगा वो y2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो n होगा ये y1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एक y2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, एक y1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और m प्लस n हो गया। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फॉर्मूला था। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, एकदम साफ साफ दिख रहा है सबको। और स्केच भी अलग अलग कलर का है, तो पता चल रहा होगा एक्चुअल में कौन सा पोजीशन कहाँ पे है। इसमें बस हमको इतना ही देखना है, कोई एक पॉइंट किसी एक लाइन को एक रेशियो में डिवाइड करता है। जरूरत नहीं कि पॉइंट ही डिवाइड करता हो, लाइन भी डिवाइड कर सकता है। ओके, तो इसको इरेज करते हैं और इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये पॉइंट है हमारा A, x1 y1, और ये पॉइंट है B, x2 y2, ठीक है। अब एक P पॉइंट है, एक P पॉइंट है और एक Q पॉइंट है जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहा। क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा। इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां का डिस्टेंस 1 होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 होगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, 1। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 है, या मान लेते हैं कि xy है। क्या है, x और y है। और इसका मान लेते हैं कि x डैश और y डैश है। तो फॉर पॉइंट P, अगर हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा 1, लेकिन n देखो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 2। अगर हम P की बात करें, सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से x कितना आएगा, आ जाएगा x2 + 2x1 बाई 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। y कितना हो जाएगा, y2 + 2y1 बाई 3। अगर हम बात करते हैं फॉर पॉइंट Q की, तो x डैश क्या होगा, x डैश क्या होगा, y2 x डैश की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले m और n फाइंड आउट करेंगे। Q के लिए क्या हो जाएगा, Q के लिए यहां से यहां तक का वैल्यू हो गया 2, और यहां से यहां तक का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहां से x डैश की वैल्यू हो गई 2x2 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से बाई 3। y डैश की क्या वैल्यू हो गई, 2y2 प्लस y1 बाई 3। तो ये हमारा ट्राइसेक्शन वाला हो गया। अगर बोलेगा कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, फिर भी इसको सॉल्व कर लेंगे। वहां पे P Q R पॉइंट होगा, रेशियो बदल जाएगा। यहीं से एक बात और नोट करने वाली है कि इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, अगर P मिड पॉइंट होगा तो यहां से मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू हो जाता है x1 प्लस x2 बाई 2, और y इज इक्वल टू हो जाता है y1 प्लस y2 बाई 2। ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, x1 प्लस x2 बाई 2, और y हमारा हो गया y1 प्लस y2 बाई 2। ये हमारा ट्राइसेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो इसमें एक क्वेश्चन होता है कि आपको रेशियो फाइंड आउट करना होता है। तो रेशियो फाइंड आउट करने वाला हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम लोग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। यानी कि m और n हमेशा दे रखा होता है, लेकिन कभी कभी m और n नहीं दे रखा होगा, तो क्या करेंगे हम लोग। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए हम लोग को देखना है कि हम लोग कैसे रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो in which the point
क्या है वो पॉइंट? -3, P, ये पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points A, मान लेते हैं कि -5 और -4 है, एंड B -2, 3 कहता है कि hence find the value of P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, ठीक है। रेशियो दे हमको फाइंड आउट करना है, उसके बाद P का वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये A पॉइंट हो जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा -5, -4। ये B पॉइंट हो जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा -2, 3। और यहाँ एक P पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा -3 और P। अब ये मान लेते हैं कि M और N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो या तो हम M और N मान सकते हैं या तो k:1 भी मान सकते हैं। मान लेते हैं लेट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो k:1। तो यहां से यहां तक हो जाएगा k और यहां से यहां तक हो जाएगा 1। तो अब बात आती है कि k की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ दो कोऑर्डिनेट है, एक हमारा पता है x कोऑर्डिनेट, दूसरा नहीं पता है। तो कभी y कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको y p दे रखा है जो कि वेरिएबल हमको पता ही नहीं है, लेकिन हमको x तो पता है। तो यहाँ हम -3 = लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? k × -2, तो -2k प्लस 1 × -5, तो -5 अपॉन k + 1, ठीक है। तो -3k -3 = -2k - 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो -3k + 2k = -5 + 3। तो यहाँ से -k = -2, यानी कि जो k का जो वैल्यू आया वो क्या आया? 2। तो रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा 2:1। अब कहता है कि P निकालिए। P हमको पता है कि y कोऑर्डिनेट है। अब हमको ये पता चल गया कि ये 2 होगा और ये 1 होगा, तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगा? 2 × 3, 3 × 6, 1 × -4, तो -4, 2 + 1, 3। तो यहाँ से P का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से P का वैल्यू हो जाएगा 2/3। तो P हमको पता चल गया 2/3 और रेशियो पता चल गया हमको, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम क्वेश्चंस को एक जगह इकट्ठा करेंगे, 4-5 क्वेश्चंस को, और जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे जो प्रीवियस ईयर्स के होंगे उनको इकट्ठा करके एक बार हम उसका वीडियो अलग से तीसरे पार्ट में बना देंगे। ओके, सबको समझ में आ गया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।